ध्यान से सुनो। एक बात सुनाने को आया हूं, ध्यान से सुनो। चाहे कितने ही तीर्थ कर ले, चाहे कितने ही देवताओं को, गुरुओं को, भगवानों को मान ले, लेकिन जब तक मन को परमात्मा का सुख नहीं मिला तब तक जीवन में दुख, शोक और जन्म मरण नहीं मिटेगा। तो परमात्मा सुख पाने के लिए उत्तम साधन है मन का परमात्मा की शांति में शांत होना, और मन को शांत करने का उत्तम साधन है मौन। अस्थियां, ऊर्जा और प्राण बल खर्च होता है। अस्थियों का सत्व, ऊर्जा और प्राण बल खर्च होता है वाणी उच्चारने से, इसलिए कम से कम वाणी का उपयोग करना चाहिए। सार गर्भित बोलना चाहिए, शुभ और मंगलकारी बोलना चाहिए। निराशा, पलायनवादिता अथवा शोभ पैदा करने वाली वाणी नहीं बोलनी चाहिए। एटम बम की शक्ति से भी वाणी की शक्ति ज्यादा पावरफुल होती है। कटुवाणी ही एटम बम के प्रहार करवाती है। वाणी के द्वारा ही बम बनाए जाते हैं। जय राम जी की। वाणी सर्वोपरि है। इसी वाणी से विश्वनीयता को रिझाया जाता है और इसी वाणी से विश्व को शत्रु बनाया जाता है। जो लोग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, वो क्या कोई बंदूक लेके लड़ते इसलिए बनते हैं क्या? नहीं, वाणी से ही प्राइम मिनिस्टर पद तक पहुंच जाते। वाणी से ही पहुंचते हैं कि और कोई कुश्ती करते हैं? विचार युक्त वाणी, संयमित वाणी, सारगर्भित वाणी, सीमित वाणी, ये उन्नति की कुंजियां हैं। खामखा की वाणी, व्यर्थ का विलाप, व्यर्थ की बकवाद, ये हरास का कारण है। आपकी अस्थियां, आपकी ऊर्जा, आपकी जीवनी शक्ति चलते चलते बोलने से, आपकी जो वाणी है उनमें से बनती है। तो आपका मौन होगा तो ओज बढ़ेगा। चलते चलते बोलेंगे तो जीवनी शक्ति, ऊर्जा और अस्थियों को पोषण देने वाली शक्ति भी क्षीण होती है। चल पड़े और फ्रैक्चर हो गया, चलते चलते बात करते ऊर्जा हुई नहीं, अस्थियां मजबूत हुई नहीं, जरा जरा बात में ऑपरेशन, जरा जरा बात में बीमारियां। तो मौन जो है, हमने 40 दिन मौन रखा था, उससे मेरे को जो लाभ हुआ उसको खर्चते खर्चते अभी भी खूटता नहीं। तो आप मौन का अवलंबन लो। गुरु गीता का पाठ करते हो, अच्छा है, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि गुरु गीता का पाठ तो तुम समझ गए। कभी कभार नए लोगों के लिए ठीक है, थोड़ा नियम कर लिया, लेकिन आज हम अपना नियम करेंगे। आप लोग यहाँ थोड़ा जप किया, फिर शांत हो गए, जप किया, शांत हो गए, वही का वही भजन, कृपा बरसा दो गुरु, ये तो सब हो गया। कृपा बरसा दो, कृपा पचा लो चेले। बरसाने की तो बहुत हो गई, दया करना, गुरु जी कृपा करना, गुरु जी आशीष करना। तो ये हम आपको भिखमंगा देखना नहीं चाहते, आपको खुद दाता की जगह पे हम देखना चाहते हैं। तो दाता तब बनेगा जब खजाना इकट्ठा करेगा ना, तो खजाना तब इकट्ठा करेगा जब वाणी का संयम होगा, दृढ़ साधना, दृढ़ नियम, संयम। तो ये एक दिन में भले पहाड़ पे नहीं पहुंचता, लेकिन सीढ़ी 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 40 दिन का मौन रख के देखो कितना सारा लाभ होता है। 3 महीने अगर मौन रखे तो गजब की शक्ति संचय होता है। लेकिन साधारण साधक मौन रखे और जैसा तैसा खाए, जैसे तैसे विचार पक्के करेगा, तो जैसा तैसा फिर प्रवृत्ति होगी। तो कोई भी पैदा होता है मनुष्य या जीव, तो कई जन्मों के उसके संस्कार होते हैं, उसी के अनुसार उसकी वासनाएं होती है, मांगें होती है, स्वभाव होता है। एक दिन में तो सब नहीं आता। सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में इच्छाएं, वासनाएं छुपी होती।
तो ऊपर से कितने भी धार्मिक भगत बनते हैं, फिर भी सूक्ष्म शरीर में छुपी हुई इच्छाएं, वासनाएं आत्मने को नहीं चाहते, फिर भी घसीट के ले जाती। ये सबका अनुभव है, हमारा तुम्हारा सबका। तो मौन सूक्ष्म और कारण शरीर पर भी अच्छी असर डालता है। मौन जप, चुपचाप ने काष्ठ मौन, कृष्ण बोध आश्रम महाराज ने मौन रखा। उनको इतना लाभ हुआ कि मदन मोहन मालवीय काशी से आए, वो गंगोत्री में रहने वाले महाराज को रिझाकर शिलान्यास कराया और काशी विश्वविद्यालय चमका। उनके संकल्प में बल होता है। तो हम 40 दिन मौन रहे थे। अभी आज से हम थोड़ा अपना मौन का और स्वास्थ्य का संकल्प लेकर शुरू कर रहे हैं। भले मौन 2 दिन 5 दिन के बाद शुरू करेंगे, लेकिन हम कुछ थोड़ा कर रहे हैं। आज से शुरू पूनम है, इसीलिए कोई प्रोग्राम जाहिर नहीं किया। कई प्रोग्राम लेने वाले आए, मना कर दिया। हालांकि प्रोग्राम होता है, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को सत्संग मिलता है। हम जानते हैं कि हमारे बोलने का उपयोग अच्छा हो रहा है, फिर भी हमारे मौन का उपयोग उससे भी हम ज्यादा कर पाएंगे, ऐसा हमको लगता है। तो थोड़े दिन हम मौन में रहने जा रहे हैं। तो अब हमारा मौन में प्रवेश हो, उसके पहले आप मौन का महत्व समझो। जो लोग चलते चलते बात करते हैं वे अपने शत्रु आप बनते हैं। मौन नहीं रख सकते हैं तो 10 शब्द बोलने पड़े तो 6 में निपटारा करो। धीरे बोलो, सार गर्भित बोलो। ये आपकी ऊर्जा है। रुपया पैसा से भी ज्यादा धन है वाणी। वाणी तेज हो, ये आपका धन, तेज से ही सब खिंच के आता है। तो जप से ऊर्जा बनती, लेकिन वाणी बोलने से ऊर्जा क्षांत। आप बोलते बोलते थक जाते, नहीं बोलते तो बोलने की शक्ति आती है। काम करते करते थक जाते, काम नहीं करते तो फिर काम करने की शक्ति आती है। ऐसे ही आप मौन रहें तो शक्ति का संचय होता है। और सात्विक खुराक खाएं, मौन रहें, जप करें, शास्त्र पढ़ें जो मौन को मदद दे, तो इससे आयुष्य में लाभ है। एक मेरे मित्र संत है, 100 साल से भी ऊपर की आयुष्य हो गई। मौन रहते, बोलते तो कभी थोड़ा सा बोलते, नहीं तो मौन जैसा ही रहते। जिस दिन बोलते और प्रवचन आदि कर देते उस दिन उनकी तबीयत लड़खड़ा जाती, फिर 8 दिन तक चुप रह जाते, फिर तैयार हो जाते। तो 100 वर्ष आयुष्य उन मौनियों की देखी। मेरे गुरुजी 93 साल तक स्वस्थ जिए, चश्मा वश्मा नहीं आया। वो मौन की एकांत की महिमा जानते थे, हम उतनी नहीं जानते, इसलिए चश्मा आया। अभी भी अगर हम मौन हो जाएं तो हो सकता है कि चश्मा वश्मा उतार के फेंक दें, ऐसा फिर से नए कण बन सकते हैं। तो आपको हम ये बात बताने आए कि भजन कीर्तन अच्छा है, लेकिन बीच बीच में मौन, धमाधम दिन रात नहीं। इधर उधर से मन को खींचने के लिए धमाधम ठीक है, लेकिन फिर धमाधम का फल मौन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। कोई साधक का अनुभव सुना, ये सुना ठीक, फिर थोड़े मौन हो गए। जो अति चंचल आदमी उनको मौन नहीं भाता, लेकिन तुम तो साधक हो, इसलिए आज थोड़ा जो भी प्रार्थना जो आपका नियम है, मैं थोड़ा नियम करके आता हूँ, आप मौन खास रहे। ऐसे तो मैं रात को 1 बजे जग गया था, फिर देखा कि थोड़ा आराम चाहिए, 1 बजे कोई जगने का टाइम नहीं, फिर लेट गए तो 4 बजा दी, 4:30। उसके बाद हम जगे, फिर जरूर पड़े तो बैठे, जरूर पड़े तो लेटे लेटे शांत। इससे बहुत फायदा होता है। तो आपको इतना ही बताने आया हूं, तो आप थोड़ा मौन का आश्रय लेना। धूप करके प्राणायाम किए, हरि ओम करके फिर शांत हुए। ओम नमो भगवते वासुदेव भी मौन बढ़ाने वाला हो, ऐसा 1 आध घंटा नियम करो, ठीक है। ओम शांति।